कश्चिदेतत्श्रुतं पार्थ त्वय्यैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय प्रनष्टस्ते धनञ्जय। पृथ्वी पर एक ऐसी जगह थी, उधर ऐसी कहानी है, दंत कथा है। एक जगह पर एक बस्ती में, बेट पर यानी आइलैंड पर ऐसे लोग रहते थे जहां ऐसा समझते थे कि जो अंधेरा आता है ना, उसको निकालना ही पड़ता है। ये भ्रम था, संभ्रम, भ्रम जल्दी निकलता नहीं, वो परंपरा बन जाती है। तो दिन यानी कि सूर्य डूब गया, अभी दोनों तरफ समंदर था, तो उनको ऐसा लगता था कि ये पानी में डूब जाता है, और फिर दूसरी ओर से निकलता है, पानी से ऊपर निकलता है। तब तक वो क्या करते, पावड़े, टोकरी ऐसे साधन लेकर उस अंधेरे को हटाते रहते रात भर, और हर कुटुंब में एक एक व्यक्ति उस अंधेरे को हटाने के लिए रात को जगता बारी बारी से, और फिर दिन उगने तक यानी सूर्य आने तक वह कुछ हथियारों से अंधेरे को हटाते रहते, कुछ गाने गाते रहते, और उनको ऐसा लगता है कि हमारे प्रयत्न से अंधेरा हट गया। ये वैसे भ्रामक कल्पना थी, उनको पता ही नहीं था कि हमारे प्रयत्न से हो रहा है। तो एक साल ऐसा होता है कि एक नई बहू उधर शादी करके आ जाती है, और वो देखती है कि ये क्या चल रहा है। वो पूछती है, तो घर वाले बोलते हैं कि हर एक घर की बारी होती, तेरी भी बारी आ जाएगी। अंधेरा हटाने के लिए हमें किसी न किसी को जाना पड़ेगा, जैसी बारी आ जाएगी तैसे हम जाएंगे एक एक करके। वो बोलती है कि ये तो मूर्खता है, अंधेरा कैसे हटता है मैं दिखाती हूं। उसने तेल लिया, एक पंक्ति बनाई, उसमें एक वात की, और उसमें तेल डाला और उसको जलाया। जलाया तो अंधेरे में प्रकाश हो गया। उनको ऐसा दिए से प्रकाश होता है ऐसा उनको मालूम ही नहीं था। हमारा जीवन भी संभ्रम से भरा हुआ है, और अर्जुन को भी संभ्रम हुआ था। जब संभ्रम हो जाता है, मन भ्रमित हो जाता है, तो फिर शीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते न च शक्नोम्यवस्थातुम। खड़ा रहने की भी ताकत न रहती, भ्रमति वच में मनः, और मन भ्रमित हो जाता है, अच्छी तरह से भ्रमित हो जाता है, संभ्रमित हो जाता है, तो ऐसी अवस्था हो जाती है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये और भ्रम हो जाता है, और पूरी मोहित अवस्था हो जाती है। मोह यानी अंधकारमय अवस्था, कुछ समझ में नहीं आना, अविवेक की अवस्था होना। अर्जुन वैसे होशियार था, बलशाली था, फिर भी एक बार संभ्रम आ गया, भ्रम आ गया, संशय आ गया, तो संशयात्मा विनश्यति, यानी कि संशय जब खड़ा होता है, या तो वही भ्रम पैदा होता है, वही सच्चा लगने लगता है, तो फिर बात बिगड़ जाती है, पूरा जीवन बिगड़ जाता है।
हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा जो भी भाव है वह सही जगह पर काम में नहीं लगता। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किम कर्मेति कवयो तत्र मोहिता, यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कवि यानी विद्वान भी उधर फंस जाते हैं। अर्जुन को भी संभ्रम हुआ, हमारे घर में भी हमें संभ्रम होता है, भ्रम होता है, या तो संशय होता है। शादी करने पर तो और संभ्रम निर्माण हो जाता है, माँ का सुनो या पत्नी का सुनो, और बच्चे में भी संभ्रम हो जाता है, शिक्षकों का सुनो या माता पिता का सुनो या दोस्तों का सुनो, ये भ्रम हो जाता है। तो भ्रम निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो गीता बताती, क्या बताती है, आत्मदीपो भव उद्धरेदात्मनात्मानम, यानी प्रकाश जला दो अंदर का। जब अंदर का प्रकाश कैसे जलाना, यह भी संभ्रम होता है। अज्ञान से हम इतने मोहित हो जाते हैं कि बस क्यों करना, क्यों संभ्रम मिटाना, हम संभ्रम में ही रहना चाहते हैं। संभ्रम में रहने वाला वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं सुखी हूं, वो कर्म ही करना नहीं चाहता। लेकिन गीता फटकार लगाती है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी हम बिना कर्म के रह ही नहीं सकते। ये कर्म भूमि है, ये जो पृथ्वी है ये मृत्यु लोक माना जाता है और कर्म भूमि मानी जाती है। ये कर्म करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं चलेगा, हमें करना ही पड़ता है, जीना तो पड़ता है ना। जीने के लिए खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, और खाया हुआ पचाना पड़ता है, फिर कर्म करना पड़ता है, सांस लेना है, हृदय चलता है, पूरा शरीर चलता है। यानी हम उसको रोक नहीं पाते, कर्म को रोक पाना ये किसी के बस की बात नहीं। ये कर्म भूमि है, कर्म करना है, ये तो फिर क्या करना, ये संभ्रम ही पड़ा। ऐसे भ्रम में क्या करे, तो कौन सा कर्म करना चाहिए, गीता माता बोलती है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, यानी यज्ञ कर्म करो, निस्वार्थ कर्म करो, निष्काम कर्म करो, ये हमें चिपकेगा नहीं। कर्म करना है तो हम कर्म में बंधन न हो जाए ऐसा कर्म करें। वो कौन सा कर्म है, निष्काम कर्म है, और दूसरा यज्ञ कर्म है। लेकिन कर्म में निष्काम कर्म कैसे करना, हमें तो एक पैर भी हम स्वार्थ के बिना नहीं डालते और संभ्रम निर्माण होता है। हम अपने आप को देखते और पूरी सृष्टि को देखते। हमें जीने के लिए खाना चाहिए, पीना चाहिए, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, नींद मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें कोई मार डालेगा या तो बच जाएंगे, पता नहीं, हर रोज भयभीत रहते हैं, संभ्रमित हमारा जीवन, ये बहुत ही घातक है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो अज्ञानी है संशय लेता है, वो भ्रमित रहता है, संशयात्मा विनश्यति, ये गीता बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहती है। तो हमारा जीवन इसको चलने के लिए, चलाने के लिए, ये तो भगवान चला रहा है, लेकिन हमारी इच्छा और हमारी जो लिमिटेड शक्ति है उसको हमें सही दिशा में ले जाना है। बाकी भगवान तो अंदर है, उसकी शक्ति है, उसके ही ऊर्जा है, उसके ही कारण हमारे जीवन में समझ आती है। लेकिन ऐसी समझ हम ले नहीं पाते, फिर भ्रमित हो जाते। ऐसा लगता है अहंकार के कारण कि मैं ही सब करता हूं। जब शक्ति आ गई, जब ज्ञान आ गया थोड़ा बहुत, और ऐसा लगता है कि मैं ही कर रहा हूं,
मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, मेरे बिना कुछ होगा नहीं, ऐसा लगने लगता है। ऐसा अहंकार रखने पर वह मिथ्याचार करता है। ऐसा मिथ्याचार यानी मैं कर रहा हूं, यह भ्रम है। क्या कर रहा हूं मैं? क्या मेरे में ताकत है? मुझे इंद्रिय मिले, शरीर मिला, मुझे बहुत सारे अवयव मिले, इंद्रिय मिले, ये सब किसी ने दिए हैं, कोई ना कोई चला रहा है। ये भाव निर्माण होना, ये विचार खड़ा होना, ये भ्रम निकालता है। अहंकार के कारण हम ऐसा समझते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति हमसे करवा रही है। हमारा कर्म यह प्रकृति से होता है। सर्व प्रकृति जैर गुण ही, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इससे हमारी जीवन यात्रा चलती है। तो हमें कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति करवा रही है, लेकिन उसको दिशा देना यह हमारे हाथ में है। यह विवेक, ये बुद्धि हमें दी है। और विवेक को कैसा उपयोग करें, यही तो खासियत है। मनुष्य जन्म की खासियत कहां है? वैसा शरीर तो प्राणियों को भी मिला है, पंछियों को भी मिला है, पूरे सृष्टि में बहुत सारे जीव जंतु, उनको भी शरीर मिला है। लेकिन मनुष्य को जो शरीर मिला है, उसको जीवन मिला है, वो विशेष है। वो विचार कर सकता है, वो विवेक कर सकता है। इतना ही नहीं, नर करने करे तो नर का नारायण बन जाए, इतनी ताकत उसमें है। और भगवान बोलते हैं कि तू हल्का नहीं है, तू छोटा नहीं है, तू मेरा है। ममैवांशो जीवलोके, ऐसा बताकर हमें खड़ा करने वाली गीता बोलती है कि देह में मत अटक, यह देह नश्वर है, तू देह नहीं है, तू इंद्रिय नहीं है। अंतवंत में देहा, यह अंत होने वाला है, देह का अंत होता है। कोई भी ऐसा महापुरुष भी जन्म ले तो भी उसको अनंत काल तक जीना, अवतार भी ले, भगवान भी अवतार ले, शरीर धारण करे तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है। यह सृष्टि का आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, यानी ब्रह्मा से लेकर के जो भी हम तक छोटे चीटी या तो कीटाणु तक, उनको परिवर्तन करना पड़ता है देह के लिए, भौतिक गोष्ठी के लिए। तो हम हमारा जीवन समझे, विवेक से समझे, और जब हम भगवान की अपराशक्ति पराशक्ति समझ लेते हैं तो हमारा जीवन सहज होने लगता है। फिर हमें हमारा कर्तव्य करना है, हमें हमारा कार्य करना है, तो वह हथियार बन के करना है। करवा रहा है भगवान। जैसे कोई छुरी है या तो कोई हथियार है, उसको चलाने वाला तय करता है कि इसको किस पर चलाना है। तो हमारा जीवन, भले हम दिशा देते हैं, हमारी इच्छा को शुभेच्छा तक ले जाते हैं, शुभेच्छा से शिव संकल्प तक हमें ले जाना है। हमारी इच्छा को, ऐसी इच्छा को ले जाना है, लेकिन हम हथियार है, हम साधन है। निमित्त मात्रम भव, ऐसा बोलने वाली गीता हमें समझाती कि तू निमित्त बन जा। यानी कि हमारे अंदर जो शक्ति है, जो ज्ञान है, जो भी भाव है, विचार है, उसको सही दिशा में लगाना, ये भगवान को सौंपेंगे तो वो लगाएंगे। लेकिन भगवान को सौंपना, यहां तक तो हमारी बुद्धि चलनी चाहिए। बुद्धि योगम उपाश्रित्य बुधा भाव समन्विता, इतना विवेक नहीं चलाएंगे तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम अच्छा नहीं रहेगा, वो भावुक हो जाएगा। तो भाव और बुद्धि, इनको साथ में ले चल। बुधा भाव समन्विता,
तो ऐसा दिव्य चक्षु भगवान हमें देते हैं और निमित्त हो जा, तू नहीं होगा, तू नहीं करेगा तो भी होने वाला है। हम अहंकार के कारण समझते कि मैं ही करता हूं, मेरे कारण हो रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं, ऋते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे, तू नहीं होगा तो भी ये चलेगा, पृथ्वी चलेगी। तुझे ऐसा लगता है कि मेरे होने से ही चलता है, ऐसा अहंकार मत रख। ऐसा बताने वाली गीता हमें समझाती है कि तू उठ जा। तस्माद् युध्यस्व भारत, तस्माद् योगी भव। लेकिन फिर भी हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं मैं कौन हूं, क्या हूं, किसका हूं, कहां जाना है, अंतिम ध्येय क्या है, मृत्यु के बाद की क्या परिस्थिति है। ये सब के प्रश्न के उत्तर, संशय मिटाने वाली, संभ्रम निकालने वाली ये गीता है। ऐसी गीता वो बार बार हमें जगाती है, और जो जगाकर जो बैठ जाता है उसको उठाती है, उठाने वाले को चलाती है, चलाने वाले को दौड़ाती है, दौड़ाने वाले को भी दिशा दे देती है, योग्य दिशा में दौड़। और कभी गलती होने पर फटका भी लगाती है और आश्वासन भी देती है कि तू मुझे, मेरी भक्ति करेगा तो नष्ट नहीं होगा, न मे भक्त प्रणश्यति। कितना भी दुराचारी हम क्यों न हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। हम अनन्य भाव से अगर भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान हमें स्वीकारते हैं। भगवान का स्वीकार ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में भक्ति होनी चाहिए। भक्ति मतलब जो विभक्त नहीं है, जो भगवान से छूटा नहीं है या तो अलग नहीं है, वो भक्त है। और ऐसा हमें ज्ञानी भक्त होना चाहिए। हमारा जीवन इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड ऐसा बताकर, यानी कि हमें बुद्धियुक्त प्रेम करना चाहिए। अगर बुद्धियुक्त प्रेम हम नहीं करते तो हमारा प्रेम हल्का हो जाता है, नीचा हो जाता है। और इतना सब सुनाने पर भी बार बार हम वो सुनते नहीं हैं। हमने तप नहीं किया, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, ऐसे कड़क शब्दों में बोलने वाली गीता महापुरुष हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि तू कर सकता है, एकाग्रता से सुन ले और ये अज्ञान रूपी सम्मोह नष्ट कर ले। भगवान बोलते कश्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान रूपी, अज्ञान से निर्माण हुआ ये मोह संभ्रम तेरा दूर हुआ क्या, या नष्ट हुआ क्या। फिर अर्जुन बोलते नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। यानी मेरा मोह नष्ट हो गया, संभ्रम नष्ट हो गया, संशय नष्ट हो गया और तेरे प्रसाद से हुआ। ये बड़ी बात है। भगवान हमारे साथ है तो हमारा जीवन प्रसाद बन जाता है, हमारा मोह संशय नष्ट हो जाता है, हम स्थिर हो जाते हैं और सभी संभ्रम निकल जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है तब जब भगवान हमें साथ रहते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवाणी तिर्मतिर्मम। भगवान को नमस्कार।